In this chapter, today we will discuss about the nerve impulse transmission. And as I said, whenever I will say that we are going to talk about nerve impulse transmission, means I'm talking about transfer of impulse from one axon to another dendrites. एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट्स पे इम्पल्स ट्रांसमिशन की बात हो रही है, ठीक है। Now see, what I have taught you yesterday, I have taught you nerve impulse transmission, nerve impulse conduction on the axon from A region to B region, ठीक है। आपने ये देखा था, ऐसे nerve impulse transmission को देखा है, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? We have seen that yesterday nerve impulse reaches to एक्सॉन एंडिंग। नर्व इम्पल्स कहाँ पहुंच गई बेटा? एक्सॉन एंडिंग पे। अब इट्स नीड टू ट्रांसफर टू अनदर डेंड्राइट्स। एज वी नो दैट देयर इज अ गैप बिटवीन टू एक्सॉन, दो एक्सॉन के बीच में हमेशा गैप होता है। दे नेवर डायरेक्टली ज्वाइंट, ये एक साथ कभी भी डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होते हैं। दिस गैप, इस पूरे गैप को हम सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिनैप्स। अब देखो, वेन एवर नर्व इम्पल्स मैसेज सिग्नल इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच टू एक्सॉन एंडिंग, वी नो दैट हियर इज अ सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट या सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिनेप्टिक नॉब या वेसिकल्स प्रेजेंट है, इन विच न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड, जिसमें क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जैसे ही मैसेज यहाँ पे पहुंचता है, हियर इज अ on the neuron and nerve axon ending, in the neuron on the axon ending कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो सम लाइगेंड गेटेड चैनल्स, और कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइगेंड गेटेड चैनल्स। बट यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट ही हैं, ये सिर्फ एक दो प्रेजेंट हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट हैं। जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे पहुंचती है, इट्स ओपन, ये ओपन हो जाते हैं। एंड कैल्शियम स्टार्ट इनफ्लक्स इनसाइड, कैल्शियम अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। और कैल्शियम रीच हियर, कैल्शियम यहाँ पे पहुंचता है। जब कैल्शियम यहाँ पे पहुंचता है, दिस सिनेप्टिक नोब, ये जो वेसिकल्स है विद द न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ, इट इज पुश्ड बाय कैल्शियम। कैल्शियम इसको पुश करता है, कहाँ पे बेटा? बाहर के साइड में। और इट बिकम्स ओपन, और ये ओपन हो जाती हैं। एंड इट रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या रिलीज करती है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, ठीक है। किसमें? इन द सिनाप्स। अब देखेंगे हम सिनाप्स को, जब देखते हैं इधर एक्सॉन एंडिंग वाली, जो एक्सॉन एंडिंग के साइड में जो रीजन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी। एंड दिस, ये जो डेंड्राइट्स वाली है दूसरे डेंड्राइट्स की, इट इज द पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन। और ये बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल में क्या है? सिनेप्टिक क्लिफ्ट है। ये क्या है? सिनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है। सी साइलेंट है। तो अब हम पूछें आपसे कि सिनाप्स या सिनाप्स कंसिस्ट ऑफ, सिनाप्स किन की चीजों से मिलके बना है? देन इट इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री सिनेप्टिक लिफ्ट प्लस सिनाप्स, सिनेप्टिक लिफ्ट और प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट सिनेप्टिक लिफ्ट, ये पूरा मिलके क्या बनता है? सिनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो गया। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो ये पूरा गैप फिल हो गया। अब केमिकल सिग्नल की फॉर्म में, क्योंकि केमिकल है, दिस इम्पल्स गोज हियर, ये इम्पल्स यहाँ पे गई। अब ये जो हमारा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर लगा है, ये यहाँ पे जाएगा। क्यों? हमारा इसका डेंड्राइट्स सेल बॉडी क्यों रिएक्ट करेगी? हियर इज ए सम रिसेप्टर प्रेजेंट। ये हमारा क्या है? साइटोन और डेंड्राइट्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर फॉर
न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि कोई भी चीज तभी सेंस की जाती है जब उसके लिए पर्टिकुलर टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बेटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, देन व्हाट विल हैपन? ये तुरंत इसको रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे ही इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्स करेंगे, हियर इज द सम ligand gated channels present. As I have told you in the previous lecture, there is a 4 type of channels, 4 types के channels होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के जस्ट नीचे ligand gated channel होंगे जो इस केमिकल के लगते ही ओपन हो जाएंगे। जैसे ओपन होंगे, all the sodium will come inside, सारे सोडियम अंदर आना स्टार्ट कर देंगे and whole the process as first neuron will repeat। जितनी भी प्रोसेस पहले वाले न्यूरॉन में थी, पंप का बंद होना, फिर यहाँ पे जब ये सोडियम आयन आएंगे तो 55 मिली वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। देन यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, सेम एज इम्पल्स विल पास, ऐसे ही इम्पल्स पास होगी। ओके, I will repeat it. See this. This is the axon ending. Whenever impulse reach to axon ending, here will be the some calcium channels. यहाँ पे कुछ calcium channels होंगे. Because of axon, because of nerve impulse, these channels will open. ये channels क्या होंगे? This channels becomes open. ये channels open हो जाएंगे और calcium start influx inside. calcium अंदर के side आना start हो जाएगा। और जब कैल्शियम अंदर के साइड आएगा, दिस कैल्शियम विल पुश द सिनेप्टिक नॉब। वो वेसिकल्स, वो नॉब जिसके अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड है, क्या करेगा? कैल्शियम उसको पुश करने लगेगा और जब इसको पुश करेगा, इट विल ओपन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन दिस गैप। ये गैप एक्चुअल में क्या है? गैप का एकदम बीच का एरिया सिनेप्टिक लिफ्ट होता है। इधर एक्सॉन एंडिंग क्या होती है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक लिफ्ट होता है। इधर डेंड्राइट्स का एरिया क्या होता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर पोस्ट सिनेप्टिक लिफ्ट। ये पूरा मिला के क्या बनता है? सिनेप्स बनता है। और इस डेंड्राइट्स और साइटोन पे, सेल बॉडी पे क्या लगे होते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं। इट्स डेंड्राइट्स पे, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आपका क्या है? डेंड्राइट्स ही है। डेंड्राइट्स पे क्या लगे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं। यहाँ पे रिसेप्टर लगे हैं किसके लिए? फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पहुंचता है, इट सेंड्स दैट दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर और इट विल पास दिस साइड। और इसी न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर के नीचे पे लाइगेंड गेटेड चैनल लगे हैं which responds this chemical, इस केमिकल को रिस्पॉन्स करते हैं और इट बिकम्स ओपन। ये क्या होते हैं बेटा? ओपन हो जाते हैं। दिस कैल्शियम स्टार्ट, देन सोडियम आयन स्टार्ट गोइंग इनसाइड, सोडियम आयन अंदर जाना स्टार्ट होता है एंड होल द प्रोसेस एज द फर्स्ट एक्सॉन विल रिपीट। पूरी प्रोसेस जैसे एक्सॉन फर्स्ट एक्सॉन में हुई थी वैसे क्या होगी बेटा? रिपीट होने लगेगी। क्लियर? Now see this synapse, ये जो synapse है बेटा, this synapse is actually two types। ये synapse कितने types के होते हैं बेटा? 2 types के होते हैं। कौन कौन से? chemical synapse and electric synapse। कौन कौन से होते हैं बेटा? chemical synapse and electric या electrical synapse। types of synapse। Synapse are 2 types, chemical synapse as we discussed, as we have discussed। अभी हमने डिस्कस किया कि जो मैसेज पास होता है, जो मैसेज सिनेप्स में प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में वो केमिकल सिग्नल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता। बट हमें ये पता है कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैप जंक्शन बने होते हैं। आपने कार्डियक मसल्स में पढ़ा है, ऐसे गैप जंक्शन बने होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। मतलब एक सेल को यहाँ से जोड़ने के लिए एक ऐसे ट्यूब बनी होती है। इजी वे में देखो, ऐसा भी होता है। तो व्हाट हैपन इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक सिनेप्स में क्या होता है बेटा? फ्रॉम दिस इज द एक्सॉन एंडिंग। इस एक्सॉन एंडिंग से लेके इट्स डेंड्राइट, इस डेंड्राइट तक क्या बना होता है बेटा? एक ट्यूब, पतली पतली ट्यूब बनी होती है, ठीक है, विच इज नोन एज गैप जंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गैप जंक्शन बोलते हैं।
और ये मैसेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म से इस जंक्शन के थ्रू जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। उसमें भी सेम एज है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, बीच में सिनेप्स है, लेकिन वो जो बीच का मैटर है उसमें ट्यूब बन गई है, जिस ट्यूब के थ्रू मैसेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में चला जा रहा है। क्लियर? नाउ there is a one word written in NCERT, saltatory conduction. हमने जो देखा, एक्चुअली में हमने क्या देखा? कंडक्शन देखा। saltatory conduction क्या है? Whatever we have seen, जो हमने देखा, हमने क्या देखा? यहाँ पे एक्सॉन है, यहाँ से यहाँ हिल लॉक रीजन है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुई, ये कंडक्ट हुई इस एक्सॉन पे। बट हम क्या देख रहे हैं? हम एक एक्सॉन देख रहे हैं विच इज माइलिनेटेड। जो क्या है बेटा? माइलिनेटेड है। साल्टोटरी कंडक्शन, हम एक एक्सॉन देख रहे हैं बेटा जो माइलिनेटेड है। हमें ये पता है कि एक एक्सॉन ये भी होता है विच इज नॉन माइलिनेटेड, जो नॉन माइलिनेटेड होता है। ठीक है, when impulse goes into the myelinated axon, then impulse will behave like that। यहां तक गई, jump here, फिर नोड्स ऑफ रैनबियर पे गई, ब्लैंक को हम नोड ऑफ रैनबियर कहते हैं, यहाँ पे गई जंप, सेम एज रिवर्स में भी जंप 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 जंप। और इन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सॉन क्या हुआ? यहां से पूरी की पूरी ऐसे सीधी इम्पल्स गई। Then what we have seen that in the myelinated sheath, nerves impulse, electric impulse in axon going through the jump. कैसे जा रही है? Jump के through. It cross the myelinated region and it jump nodes of Ranvier to nodes of Ranvier. This is the saltatory conduction. यही conduction क्या होता है बेटा? Saltatory. सॉरी, यही कंडक्शन हमारा क्या होता है? साल्टोटरी कंडक्शन होता है, जिसमें इम्पल्स जंप कर करके जाती है। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत देर तक अगर मॉस्किटो बाइट कर रहा है, बहुत देर तक मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, या बहुत देर हम ठंड में ऐसे हाथ करके खड़े हो गए, जैसे हम गए वैसे बहुत तेज ठंड लगना स्टार्ट हुई, धीरे 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 हमें ठंड लगना कम हो गई। एक टाइम ऐसा आया कि हम जितने कपड़े पहने हैं उतने कपड़े में उस एटमॉस्फेयर में खुद को सेटल डाउन कर लिए। या हम यहाँ कपड़े पहने हैं, ये हाथ खुला है, लेकिन जितनी ठंड यहाँ है उतनी ठंड यहाँ भी है। ठीक है, फिर भी ये ओपन सब कुछ कर रहा है और ये क्लोज है, फिर भी कांप रहा है। तो मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद रेजिस्टेंट भी हो जाती हैं चीजें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक्चुअली ये जो हमारा सिनेप्टिक रीजन है, यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है, एक चीज होती है सिनेप्टिक फटीग। क्या होती है? सिनेप्टिक फटीग। सिनेप्टिक का थक जाना, सिनेप्टिक नॉब का थक जाना, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्टेड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जब कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक इम्पल्स आती है, दिस सिनेप्टिक विल फटीग, ये थक जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को फॉर अ सेकेंड के लिए या कुछ देर के लिए रिलीज करना बंद कर देंगे। तो ही हम धीरे धीरे सिचुएशन को में अडॉप्ट होने लगते हैं। ठीक है, और देखो दूसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस यहाँ से यहाँ मैसेज जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस मैसेज जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअस मैसेज जा रहा, बट देयर इज वन टर्म इन योर बुक, एक टर्म है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है बेटा? लंच ऑफ दिस न्यूरॉन, इस न्यूरॉन का लंच, द टाइम इन विच न्यूरॉन कैन नॉट स्टिमुलेट आफ्टर द फर्स्ट स्टिमुलेशन। जब इन्हें पहला स्टिमुलेशन यहाँ से मिला, यहाँ पे इसने हॉट प्लेट को टच किया, ये मैसेज यहाँ तक गया। दूसरा इसने क्या किया, बहुत ज्यादा तीखी चीज खा ली, उसका मैसेज गया, फिर इसने हॉट प्लेट टच किया, फिर से अगेन इसने हॉट प्लेट गया, बार बार मैसेज जा रहा। बट इन सब मैसेज जाने के बीच में
माइक्रोसेकेंड के लिए ये लंच करते हैं, माइक्रोसेकेंड के लिए कोई भी कंडक्शन पास नहीं करते हैं, ठीक है। दैट पीरियड, वो जो माइक्रोसेकेंड का पीरियड होता है, दैट पीरियड इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। कौन सा पीरियड? द टाइम इन विच न्यूरॉन कैन नॉट स्टिमुलेट आफ्टर द फर्स्ट स्टिमुलेशन। अपने पहले वाले स्टिमुलेशन के बाद एक ऐसा टाइम जब ये न्यूरॉन क्या होता है, स्टिमुलेट नहीं होता, कोई मैसेज नहीं लेता है, उसे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। क्लियर? It was all about the neuron, conduction of neuron, transmission of neuron, structure of neuron. I don't think so anything remain इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में कोई भी चीज बची है, मतलब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व होती हैं, नर्व एफरंट और रिफरंट जो न्यूरॉन्स की बनी हुई हैं, उस न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिशन होता है, हमने ये सब देख लिया। नाउ वी विल सी the CNS, and from the CNS we will see the structure of brain. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखने से पहले हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि न्यूरॉन सेल में भी, नर्व सेल में भी टू टाइप्स की सेल होती है। वन इज एक्साइटेबल सेल एंड अदर इज अ नॉन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल ऐसी कौन सी सेल जो स्टिमुलेट होती हैं, जिन्हें सिग्नल मिलता है, वो क्या है? एक्साइटेबल सेल हैं। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो एक्चुअली में स्टिमुलेट नहीं होती हैं, वो क्या है? नॉन एक्साइटेबल सेल हैं। बट दे आर ऑल्सो सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे सिक्रीट द फ्लूइड, दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू आवर नर्वस सिस्टम, दे प्रोटेक्ट आवर नर्वस सिस्टम, बहुत सारे उनके भी काम होते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी द नॉन एक्साइटेबल सेल, आफ्टर दैट वी विल सी द ब्रेन। ओके अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ जर्म सेल। आपको अच्छे से पता है कि जर्म सेल क्या है। कोई भी ऑर्गन है उसका जर्म सेल से ही ऑरिजिन हुआ है, ठीक है। इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होती है। ये जो हमारा एक्सॉन है, ये एक्सॉन या हमारा जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन एक्चुअली में कौन से जर्म सेल से मिलके बना है, कौन से जर्म सेल से बना है? दिस न्यूरॉन इज अ फॉर्म ऑफ, हमारा जो पूरा का पूरा न्यूरॉन है, ऑल न्यूरॉन इज अ फॉर्म ऑफ इक्टोडर्म। किससे बना हुआ है? इक्टोडर्मल लेयर से बना हुआ है, एक्सेप्ट वन नॉन एक्साइटेबल सेल। एक एक्साइटेबल सेल को छोड़ के जितना भी हमारा न्यूरॉन सेल है, नर्वस सेल है, नर्व सेल है, नर्वस सिस्टम है, सब कुछ किससे बना हुआ है? इक्टोडर्मल लेयर से बना हुआ है। इवन हम अगर ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन भी हमारे नर्वस सिस्टम में आता है, वो भी, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं टाइप ऑफ नॉन एक्साइटेबल सेल, देन आपको वो जो एक सेल है उस सेल के बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जो इक्टोडर्मल नहीं है। टाइप ऑफ नॉन एक्साइटेबल सेल। इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन फ्रॉम योर बुक, आपके बुक में भी जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे करके, दिस इज द एक्सॉन एंडिंग, ये एक्सॉन एंडिंग दिखाया गया और ये दूसरा डेंड्राइट दिखाया गया, वही चीजें हैं। यहाँ पे नॉब ओपन हो रहा है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड हो रहा है, वही चीजें हैं। आप इस फिगर को ही ड्रॉ करके सारी चीजें लिख लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको ये आपके बुक में बना हुआ है, मैं पेज नंबर भेज दूंगी, आप सब जानते होंगे, आप तो बुक पढ़ते ही हैं, एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तो आपको वो फिगर पूरे टाइम के लिए रिमाइंड हो जाएगा। आप अगर ये वाला फिगर बना के पढ़ेंगे, दिस इज द एक्सॉन एंडिंग, दिस इज द डेंड्राइट्स, तो ये आपको इस फिगर से रिजेंबल करने में प्रॉब्लम होगी। आप इस वाले फिगर से पढ़िएगा जो आपके बुक में बना हुआ है। आई विल शो यू, आई हैव दैट फिगर। सी दिस, आपके बुक में ये फिगर बना हुआ है, आप इससे पढ़िएगा, ठीक है। यू विल सी दैट सेम एज दिस एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन एंडिंग, मतलब एक्सॉन टर्मिनल है। व्हाट इज दिस? दीज आर द
सिनेप्टिक वेसिकल्स है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, यहीं पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जैसे मैसेज पहुंचता है वैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होता है। आफ्टर दैट दिस इज द प्री सिनेप्टिक नोब, दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज द पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अंदर वाला क्या है? सिनेप्टिक लेफ्ट है, जिसको हम तीनों को मिला के हम सिनेप्स बोलते हैं। ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर के नीचे लिगैंड गेटेड चैनल लगे होते हैं, जो आप अपनी एनसीईआरटी का फिगर बना के पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा। देन वो आपको पूरी लाइफ नहीं भूलेगा ये फिगर, क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टाइप्स ऑफ नॉन एक्साइटेबल सेल। देयर आर 5 टाइप ऑफ नॉन एक्साइटेबल सेल, लेकिन मैं 4 ही बनाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले इपिडेंडिमल सेल। जब हम इपिडेंडिमल सेल को देखते हैं, जब हम इपिडेंडिमल सेल को देखते हैं तो हम देखते हैं इट इज अ समथिंग यूनिक। ये कुछ यूनिक है, मतलब एक ये सेल है विच हैव विली लाइक स्ट्रक्चर। कॉलमनर सेल है, स्ट्रक्चर से ही पता चल गया, जिसका विली लाइक स्ट्रक्चर है, और ये नीचे इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी है। मतलब एक सेल पे 2 स्ट्रक्चर है। नीचे में क्या प्रेजेंट है? सीलिया, नीचे में सीलिया प्रेजेंट है, और ऊपर में क्या प्रेजेंट है? कुछ ऐसे अंदर जाता हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बॉर्डर, ब्रेस्ट बॉर्डर। कॉलमनर सिलिएटेड सेल, कॉलमनर ब्रेस्ट बॉर्डर, कॉलमनर सिलिएटेड सेल, कॉलमनर सेल्स, ये पूरी की पूरी कॉलमनर सेल्स है। ये कुछ यूनिक है, मतलब इधर से ये दूसरा काम करती है और इधर से ये दूसरा काम करती है। ठीक है, दिस इज द सेल, ये एक ऐसी सेल है जो क्या करती है बेटा? इधर से रिलीज करती है। फ्रॉम दिस साइड इट रिलीज, ये क्या करती है? रिलीज करती है। और क्या करेगी? रिलीज करने के साथ साथ बेटा, रिलीज करने के साथ साथ ये हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन स्पेस है, ब्रेन स्पेस तक, हमारे ब्रेन में कुछ स्पेस है, वो पहुंचाएगी भी मटेरियल को। तो ये रिलीज करती है क्या बेटा? सॉरी CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है? जब आप ब्रेन पढ़ोगे तो ब्रेन में बहुत सारी खाली जगह होती है, जिस खाली जगह में यहाँ 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 कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे फ्लूइड भरा है। मतलब ये जो फ्लूइड है, एक्चुअली में लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन खाली है, तो खाली ब्रेन को भरने के लिए ये फ्लूइड होता है। और रीजन क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन में फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ये फ्लूइड जब भी हम अपनी बोन्स को, ब्रेन की बोन्स को ऐसे निकाल के हाथ में लें, तो वो भारी हैं। लेकिन वो जब इस ब्रेन में है तो हमें बहुत लाइट वेटेड लगती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज फ्लूइड। फ्लूइड जहां भी होता है, पानी जहां भी होता है, वो बायंसी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हमारा हेड, हमें ये नहीं लगता कि हमने अपने एक ट्यूब के ऊपर में एक भारी सा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, सिर्फ इसी फ्लूइड की वजह से। ये इसको रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, और दिस सीलिया इसको मूव करती है पूरे किसमें? हमारे पूरे ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में पास करती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है। अब उसके बाद क्या आती है? माइक्रोग्लायल सेल। सेकेंड हमारी क्या आती है? सेकेंड इज द माइक्रोग्लायल सेल। एक्चुअली में इट इज अ माइक्रोफेज। ये क्या है बेटा? माइक्रोफेजेस है। माइक्रोफेजेस क्या है? WBC है, याद है? सेम एज ये सेल है। माइक्रोग्लायल सेम एज है, बट इज द माइक्रोफेजेस फॉर ब्रेन। ब्रेन के लिए क्या है? फॉर आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन के लिए माइक्रोफेजेस है। ब्रेन में आने वाले बैक्टीरिया को अगर गलती से कोई भी फॉरेन पार्टिकल ब्रेन में आता है, तो ये माइक्रोफेजेस उसको किल कर देते हैं। और यही एक वो सेल है, एक्सेप्ट जिसको हम लिखे थे, जो क्या है? विच इज मीजोडर्मल इन नेचर। और यही एक सेल है, क्या है बेटा? जो मीजोडर्मल नेचर में है, जो मीजोडर्म से बनी हुई है, मीजोडर्मल लेयर है।
नाउ थर्ड इज हमें पता है कि हमारा ब्रेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहां पे हमारे बॉडी में आने वाली हर चीज तो नहीं पहुंचनी चाहिए। थर्ड इज द एस्ट्रोसाइट, दिस इज द स्टार शेप, एस्ट्रो का मतलब ही स्टार होता है। स्टार शेप सेल एक्चुअली में इट इज द बैरियर फॉर ब्रेन, हमारा ये ब्रेन है और हमारी ये ब्लड वेसल्स है। वी नो दैट एवरीथिंग इज आवर बॉडी सर्कुलेट थ्रू द ब्लड, हमारी बॉडी में जो भी चीजें सर्कुलेट कर रही हैं एवरीथिंग इज सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड, सारी चीजें किसके थ्रू सर्कुलेट कर रही हैं बेटा, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, अब जब सारी चीजें ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर रही हैं बेटा, तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है तो यहाँ पे बहुत इजीली पहुंच जाएगा नहीं, तो ये ब्रेन इसके लिए एक छन्नी का, ये ब्रेन के लिए ये सेल एक छन्नी, एक बैरियर का काम करती है। वो इसको क्या सेलेक्टिवली परमेबल, ये सेल सेलेक्टिवली परमेबल है, बहुत फुली सेलेक्टिवली परमेबल है, हर चीज को अंदर अलाउ नहीं करती, सारी चीजों को सेलेक्ट कर करके ब्रेन के पास भेजती है। मतलब एक तो ये प्रोटेक्शन दे रही है, दूसरा अगर ये खराब हो जा रही, कोई चीज गलती से पहुंच जा रही है तो उसको उससे सही भी करवा दे रही है, हीलिंग करती है, रिपेयर करती है, प्रोटेक्शन करती है, सब काम क्या करती है हमारी एस्ट्रो साइड करती है। नाउ फोर्थ इज अ सॉन सेल, आई डोंट थिंक सो कि सॉन सेल बताने की जरूरत है, अब आप देख चुके हो, सॉन सेल की ही एक भाई है, सॉन सेल का एक भाई है जिसको हम ओलिगो डेंड्रोसाइट्स बोलते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये दोनों भाई बहन हैं। अब भाई बहन क्या है, ये दोनों साथ में सेम काम करते हैं, बस इट इज प्रेजेंट इन पीएनएस और इट इज प्रेजेंट इन सीएनएस। ये कहाँ पे हमारे पीएनएस में प्रेजेंट है और ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है, सीएनएस में। मतलब हमारे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन को प्रोड्यूस करती है ये ओलिगोडेंड्राइट्स, और सॉन हमारे पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन हैं उसमें माइलिन को क्या करती है बेटा, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट न्यूरॉन। अब आपका पूरा न्यूरॉन खत्म हो गया, नर्व खत्म हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपके बुक में कुछ नहीं दिया है, ब्रेन के बारे में दिया है, ब्रेन को आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर हम ब्रेन पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि विच जर्म लेयर फॉर्म द ब्रेन, कौन सी हमारी जर्म लेयर है जो ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो देखो हम आपको ये पता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ हमारी जो इक्टोडर्म है इसके ऊपर में यहाँ पे देखते हैं एक हलो ट्यूब है। ठीक है, ये ट्यूब ऐसे ऐसे स्वेल होती है, ऐसे ऐसे स्वेल होती है, इसी के अंदर मैंने बाहर बना दिया है, इसी के अंदर ये स्वेल होती है। अब देखो ये इक्टो है, ये मेजो है और ये इंडो है। दिस इक्टोडर्म लेयर फॉर्म ब्रेन, यही इक्टोडर्म लेयर क्या फॉर्म करती है, ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। ये जो फर्स्ट स्वेलिंग आएगी, ये स्वेलिंग आती है, दिस इज द फर्स्ट स्वेलिंग, ये फर्स्ट स्वेलिंग है, ये सेकंड स्वेलिंग है, ये थर्ड स्वेलिंग है। हमारी जो फर्स्ट स्वेलिंग है दैट इज द प्रोजेनसेफ्लॉन, ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, प्रोजेन, प्रोज करते हो उसी को प्रोजेन देख लो, प्रोजेन सेफ्लॉन, सेफ्लॉन वर्ड आ रहा है तो ब्रेन है, प्रोजेन सेफ्लॉन है, मतलब ये वाला रीजन आगे जाके हमारा क्या बनाएगा बेटा, फोर ब्रेन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये सेकंड आएगा विच इज द मेसेंसेफ्लॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेसेंसेफ्लॉन विल दैट विल फॉर्म द मिड ब्रेन, ये हमारा मिड ब्रेन बना लेगा। ठीक है, हमारी इक्टोडर्म से तीन स्वेलिंग हुई है, हेलो ट्यूब से तीन स्वेलिंग हुई है, फर्स्ट स्वेलिंग प्रोजेंसेफ्लॉन जो फोर ब्रेन बनाएगा, सेकंड स्वेलिंग है मेसेंसेफ्लॉन विच विल फॉर्म द मिड ब्रेन, आफ्टर दैट फोर देयर विल बी थर्ड, इट विल फॉर्म द हाइंड ब्रेन, ये हमारा हाइंड ब्रेन बनाएगा, इधर नीचे का पोर्शन बनाएगा, और ये ट्यूब हमारी क्या बना लेगी, स्पाइनल कॉर्ड बना लेगी। मतलब हमारा ये जो सेंट्रल एक्सिस बना एक्चुअल में ऐसे बन गया, ये बन के
मतलब हमारा ये सेंट्रल एक्सिस बना, एक्चुअल में ये बन के पैरेलल, रोजेनसेफ्लॉन, मेसनसेफ्लॉन एंड रोहमन सेफ्लॉन, ठीक है। और नीचे वाले स्पाइनल, ये पूरा मिलकर हमारा ब्रेन बना है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ब्रेन क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर आप ये वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा ब्रेन का, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।